वक्त है क्या ये चीज? क्या ये सिर्फ घड़ी की टिक टिक है? नहीं, ये एक ऐसा मुअम्मा है जिस पर बड़े बड़े फलसफियों और साइंसदानों ने सर पकड़ा है। आज हम उसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि वक्त आखिर है क्या। तो फिर असल सवाल ये बनता है कि क्या वक्त एक दरिया है जिसमें हम सब बहे जा रहे हैं, या ये सिर्फ हमारे जहन का बनाया हुआ एक तसव्वुर है? यानी क्या हम वक्त में जी रहे हैं या वक्त हमारे अंदर जी रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी हकीकत की पूरी बुनियाद को हिला कर रख देता है। और ये मत समझें कि ये कोई सिर्फ शायरों या फलसफियों की बातें हैं। हैरत की बात तो ये है कि हजारों साल पुरानी रूहानी रिवायात और आज की जदीद तरीन फिजिक्स दोनों एक ही सवाल के पीछे पड़ी हैं, और जो जवाबात मिल रहे हैं ना, वो सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। अच्छा, जदीद साइंस की बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले चलें जरा तारीख में बहुत पीछे चलते हैं। शायद यकीन ना आए, लेकिन 1000 साल से भी पहले कदीम इस्लामी मुफक्करीन ने वक्त के बारे में कुछ ऐसी बातें कही थीं जो आज की फिजिक्स से हैरानकुन हद तक मिलती जुलती हैं। देखें, इस्लामी नुक्ता नज़र का जो मरकज़ी ख्याल है ना, वो ये है कि वक्त कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है। ये भी इस कायनात की तरह ही अल्लाह की एक मखलूक है, एक तख्लीक है। और इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अल्लाह की ज़ात खुद वक्त की कैद से बालातर है। इस पॉइंट को ज़रा याद रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर ये बहुत काम आने वाला है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। आइंस्टाइन से सदियों पहले इमाम फखरुद्दीन अर्राजी जैसे मुफक्किर ये कह रहे थे कि भाई वक्त सबके लिए एक जैसा नहीं है। उनके मुताबिक वक्त का तजुर्बा हर किसी के लिए हर जगह अलग हो सकता है। सच में ये अपने वक्त से बहुत बहुत आगे की सोच थी। फिर आते हैं इमाम गजाली, और वो इस बात को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले गए। उनका कहना था कि वक्त का असल ताल्लुक तो हमारे शऊर से है, हमारे परसेप्शन से। हम वक्त को महसूस ही इसलिए करते हैं क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं। सूरज निकल रहा है, डूब रहा है, हम बड़े हो रहे हैं। अगर कुछ भी न बदले तो क्या वक्त का वजूद होगा? क्या उसका कोई मतलब रह जाएगा? ये वो सवाल है जो सीधा हमें जदीद साइंस के दरवाजे पर ला खड़ा करता है। चलें जी, अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सीधा 20वीं सदी में। यहां एक ऐसा शख्स सामने आया जिसने वक्त को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नाम तो सबने सुना होगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन। और इनके नजरियात ने सच पूछें तो हकीकत की बुनियादें ही हिला दी। सदियों से तो हम यही समझते आए थे कि वक्त एक सीधी सड़क की तरह है, एक यूनिवर्सल क्लॉक है जो पूरी कायनात में सबके लिए एक ही रफ्तार से टिक टिक कर रहा है। फिर आइंस्टाइन आए और उन्होंने कहा, नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा वक्त एक लचकदार रबर बैंड की तरह है। ये आप कितनी तेजी से हरकत कर रहे हैं या आप पर कितनी ग्रेविटी असर कर रही है, इस हिसाब से ये खिंच भी सकता है और सिकुड़ भी सकता है। और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये एक साबित शुदा हकीकत है। हम सब के फ़ोन में जो जीपीएस है ना, वो इसी उसूल पर काम करता है। उसे मुसलसल इस बात का हिसाब रखना पड़ता है कि ऊपर खला में घूमती सैटेलाइट्स पर वक्त ज़मीन के मुकाबले में थोड़ा सा आहिस्ता गुजर रहा है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि जो खलाबाज होते हैं वो ज़मीन पर मौजूद लोगों के मुकाबले में ज़रा आहिस्ता बूढ़े होते हैं। और इसी नज़रिए से एक और बड़ा ही अजीब और गरीब ख्याल निकलता है जिसे फिजिक्स में ब्लैक यूनिवर्स कहते हैं। इसके मुताबिक माजी, हाल और मुस्तकबिल ये सब अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये सब एक साथ बेवक्त मौजूद हैं, बिल्कुल एक फिल्म की रील की तरह जिसके सारे फ्रेम एक ही साथ रील पर मौजूद होते हैं। हम तो बस अपनी ज़िंदगी की फिल्म का एक एक फ्रेम तरतीब से देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बचपन और हमारा बुढ़ापा दोनों इसी लम्हे कहीं ना कहीं मौजूद हैं। दिमाग घूम गया। और अब हम इस तज्जिये के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंचे हैं। ये वो मकाम है जहां हजारों साल पुरानी हिकमत और जदीद तरीन साइंस की राहें आकर मिल जाती हैं। ये वो लम्हा है जहां अक़दीम माबदल तबियात और 21वीं सदी की फिजिक्स एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं। तो ज़रा ध्यान से सुनिए। अब ज़रा इस पर एक नज़र डालें। ये कमाल नहीं तो और क्या है। एक तरफ इस्लामी फ़िक्र कह रही है कि वक्त एक मखलूक है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। दूसरी तरफ आइंस्टाइन की फिजिक्स भी यही कह रही है कि वक्त रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। अल राजी ने कहा कि वक्त का तजुर्बा आपके हालात पर मुनासिर है। साइंस कहती है कि वक्त का बहाव आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर मुनासिर है, यानी एक ही बात। और सबसे बढ़कर अल्लाह का वो इल्म जिसमें माजी, हाल, मुस्तकबिल सब आयां हैं। ये तसव्वुर ब्लॉक यूनिवर्स के कितने करीब है जहां सब कुछ बेवक्त मौजूद है। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? तो ठीक है, ये सब बड़ी बड़ी थ्योरीज तो हो गईं, लेकिन इन सब का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या ताल्लुक है? ये जो अब का लम्हा है जिसमें हम जी रहे हैं, उसके बारे में ये सारी बातें हमें क्या बताती हैं? तो जो सबसे बड़ी बात समझ में आती है वो ये है, हजारों साल पुरानी हिकमत और आज की साइंस दोनों हमें एक ही हैरानकुन नतीजे पर लाकर खड़ा करती हैं
ये जो हमें लगता है ना कि वक्त एक दरिया की तरह बह रहा है, ये जो आपका एहसास है, हो सकता है ये कायनात की कोई बुनियादी हकीकत ना हो, बल्कि ये हमारे अपने शऊर, हमारे अपने जहन की तख्लीक हो। और यही बात हमें एक आखिरी गहरे सवाल के सामने ला खड़ा करती है। अगर वक्त का ये बहाव, ये गुजरना सिर्फ एक एहसास है, एक फरेब नज़र है, तो फिर सवाल यह है कि वक्त आखिर है क्या? क्या ये कोई बाहर की हकीकत है जिसे हम सिर्फ महसूस कर रहे हैं, या ये वो चीज़ है जिसे हमारा जहन खुद बना रहा है?